जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी में जॉब लेना कितना इजी है और किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जो आपको कम समय में आप गवर्नमेंट जॉब ले सकें। ठीक है, तो एसएससी जीडी के प्रति सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं आज। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चे, सबसे पहले हमारे दोस्तों मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि नया जोश के साथ आप लोग किस तरीक़ा से तैयारी करेंगे, कौन कौन स्ट्रेटेजी आप किस किस तरीक़ा से अपनाएंगे, ये सारी चीज़ों के प्रति बताएंगे। सबसे पहले जो होता है, सबसे बड़ी जो बहुत बड़ा बात यहाँ पे आती है, बुक का सिलेक्शंस। ठीक है, बुक का सिलेक्शंस क्या होना चाहिए। देन आपका जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न होगा वो किस लेवल तक देता है, और देन आपका बताते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम किन बातों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आप गलती ना कर बैठे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। बच्चे, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो इससे पहले जो एग्जाम्स हुए, जैसे 2018 के एग्जामों में 2019 में जो एग्जाम्स ली गई थी, इनके द्वारा जो 54 शिफ्ट का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें कम से कम आप एक काम करेंगे कि इनके शिफ्टों के द्वारा जो क्वेश्चन दी गई है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला स्ट्रेटेजी तो सबसे पहला आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस वीडियोज़ को अंत तक देखना। इसमें पूरा डिटेल्स के साथ बताया हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% कैसे होगा और किन स्थितियों से आप गुजरेंगे जो आपको 100% सफलता मिल सकेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किन किन बच्चों को जो अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो क्या ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा कि 54 शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जैक्ट इस क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, एक्यूरेट करिए कि मैं जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये 100 क्वेश्चन में 90 मिनट में कितने क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर ले रहा हूं, मतलब पहले वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2021 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं इसमें भी वही पैटर्न होगा जो पैटर्न 2019 के एग्जामों में पूछे गए थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, यदि सपोज करिए कि आपने 100 में आपने उठा लिया कि 40 या 50%। ठीक है, मैं कमजोर बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो बच्चे अच्छे होंगे वो तो अच्छे से स्कोर करेंगे, लेकिन मैं बात करूंगा कमजोर बच्चों के लिए। यदि आपने 40 से 50% आपने स्कोर कर लिया, आप जान रहे हो कि मेरा स्टेट का जो कट ऑफ है वो 60 से 70 जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या टारगेट लेना पड़ेगा कि अब मैं 40 से 50 में हूं, अब मुझे 60 से 70 जाना है, मतलब 20 से 30% मेरा इंक्रीज चाहिए। ठीक है, अब इंक्रीमेंट क्या चाहिए, तो इंक्रीमेंट वो चीज़ चाहिए जो चीज़ आप लोगों को लग रहा है कि मैंने 100 क्वेश्चंस को दिया था, 100 क्वेश्चंस में 25 जो था वो मैथ था, 25 जो था वो रीजनिंग था, 25 जो था वो जीके जीएस और करंट अफेयर था, और 25 जो था हमारा लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश था। आप देखे होंगे कि 25 क्वेश्चंस में मैथ में आपने सोचिए कि 18 सही किया। ठीक है, आपने रीजनिंग में 15 सही किया, अब आपको जीके जीएस 11 सही हो रहा है, लैंग्वेज पेपर में 20 सही कर लिया। इस तरीके से अगर आपका टारगेटिव है तो हमको क्या लग रहा है, हमको ये चीज़ लग रहा है कि ये जो मेरा लैंग्वेज पेपर है वो मेरा ठीक है, इस पे लास्ट में देखेंगे। लेकिन जो कमजोर है, मतलब क्या, टारगेट आपको मैथ करना होगा, रीजनिंग भी करना होगा और जीके जीएस करना होगा। ज़्यादा किस पे फोकस करना होगा, तो जीके जीएस पे। इस तरीके का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिस तरीके की जैसे आप क्या करेंगे जब ऑनलाइन टेस्ट लगाएंगे, तो ऑनलाइन टेस्ट लगाने से आपको क्या प्रॉफिट होगा कि इसमें एनालिटिक्स में आपको हर तरीका का ऑप्शन दे देगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट में आपके स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप यहां स्कोर से आपको एक चीज पता चल जाएगा कि मुझे किस बुक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो बुकों की अवेलेबिलिटी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कोई भी बुक से, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कोई भी एक बुक उठाइए, चाहे आपको जो भी पसंद आ रहा हो। देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो परमानेंटली कोई दूसरे बुक को दे देते हैं, रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। बच्चे, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़िए, कोई भी बुक गलत नहीं होता, जिसमें कंसेप्ट दिया है वो सारी बुक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बुक को जब पढ़ें, कहते हैं ना कि एक काम को अगर आपने 100 बार किया तो ये काम आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी को बुक को देख रहे हैं तो आप ऐसा मत करो कि इसको 2 बार सॉल्व करके छोड़ दो, नहीं, इस बुक को लेके रखो, आप इसी बुक को कंप्लीट करो, देखना यही बुक आपको सफलता दिलाएगी।
ठीक है, क्योंकि कोई भी बुक को आप लोग को पता होगा कि एसएससी जीडी का सिलेबस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सभी का सिलेबस मैं वीडियो डाल चुका हूं। कौन से सिलेबस, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है इस चैप्टर पर ज्यादा आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो बहुत लिमिट, आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है बहुत ही छोटा है। अगर आप मन से और अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि कितने कम टाइमों में भी आप सिलेक्शंस ले पाएंगे। अभी मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको सिलेक्शंस लेने का गारंटी मैं दिलाता हूं बच्चा। देखेंगे ये एक सारी चीजों के प्रति, जैसे सपोज करिए आपने मैथ, यहां आ गया आपका रीजनिंग, आपका यहां हो गया जीके जीएस, ठीक है, यहां हमारा लैंग्वेज पेपर हो गया बच्चा। एक चीज समझ लेंगे, अगर यहां पे 25 है, यहां भी 25 है, यहां भी 25 है, यहां भी 25 है। आप सपोज करिए कि आपने मैथ का बहुत बार प्रैक्टिस किया, आप अच्छे तरीके से, ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और बेसिक ले लेना है। ठीक है, क्वेश्चन बेसिक से ही आएंगे, आपको क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको नहीं, तो मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को लग रहा है सर गलत बोल रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर को उठाइए। प्रीवियस ईयर के आज से करीबन बहुत पहले 2012, 2015, 2018 वाले, इससे पहले 2005 वाले, जितना भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, देखिएगा कि जो क्वेश्चंस है एकदम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो बताइए इसके विकर्ण क्या होंगे, मतलब डायगोनल क्या होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बताइए, एकदम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है। तो आप कोशिश करिए कि एकदम बेसिक पढ़िए। अगर आप बेसिक तरीके से अगर पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, एक दो बार रिवीजन कर लेना बेसिक तरीके से। आप देखेंगे कि 25 के क्वेश्चंस में लगभग आप 22 क्वेश्चन सही करने लगेंगे। ठीक है, अब देखेंगे रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत बेसिक है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बैक टू बैक करा रहा हूं प्रीवियस ईयर का, आप देख रहे होंगे कि कितने आसान तरीके से आप लोगों को करा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये 25 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलिए। अगर आप इस तरीके से सिलेबस के अनुसार आपका चैप्टर वाइज अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आपके जो क्वेश्चन 25 में है, लगभग 20 आपका आना तय है। ठीक, आप इसको बढ़ाइए, इसको आप बढ़ाइए। आप अगर जीके जीएस के बारे में अगर हम बात करें, तो जीके जीएस में क्या करिए, उठाइए लुसेंट को। ठीक है, लुसेंट को उठाइए और लुसेंट को पेपर की तरह पढ़िए, रटिए मत। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि क्या होगा। आप क्या करिए, रटिए नहीं, इसको पेपर की तरह पढ़िए। पेपर जिस तरह पढ़ते हैं ना, कि किसी तरीके से इतना गौर से नहीं पढ़ते, सिर्फ पेपर को पढ़ते जाते हैं। आपको क्या करिए, एक बार से 2 बार और 3 बार, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने बोल रहे। सपोज करिए कि मैं पढ़ रहा हूं, एक बार मैंने पढ़ा, तो ये साइंटिफिक रूल है कि अगर हम किसी चीज को एक बार पढ़ लेते हैं, चाहे वो देखें या पढ़ें, तो इसका 20 से 30% कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठ जाता है। ये साइंटिफिक रूल है। ठीक है, अगर फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो 40 से 50% आपका माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, अगर फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो इस बुक का 60% कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा। आप सपोज करिए कि किसी भी बुक का 60% अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर 60% आपके माइंड में है, तो हमको नहीं लगता है कि 25 क्वेश्चंस में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जीके जीएस में, 25 में आपका 15 से 18 नंबर नहीं आएगा। ये 100% आ जाएगा बच्चा। ठीक है, आपको टारगेट 15 से 18। देखिए जीके जीएस में आप कितनों भी पढ़ लीजिएगा, कितनों भी ब्रिलियंट क्यों ना हो जाएंगे, आप जीके जीएस में 20 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे बच्चा। ये रूल है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, जो अगर आपका किस्मत तेज रहा तो पूछा पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका पूछ दे तो आप कर लीजिएगा, लेकिन 15 से 18 क्वेश्चन आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में आपको, लैंग्वेज पेपर में देखेंगे संधि विच्छेद, जैसे लैंग्वेज पेपर में आपका इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, स्वर्ण पढ़ लीजिए, व्याकरण का थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, संधि विच्छेद जिस तरीके से आप लोग का प्रयाचिक शब्द होता है, ये सारे के प्रत्ययों को गिनी चुनी, आपको कुछ नहीं करना है। लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे जुड़िए, आप लोग सारा तरह का प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो आप क्या करिए, लैंग्वेज पेपर में आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, लुसेंट का आता है, लुसेंट का हिंदी आता है या लुसेंट का इंग्लिश आता है, आप दोनों को देख लीजिए। क्या करिए, सिर्फ बेसिक तरीके से पढ़िए, बेसिक तरीके से पढ़िए और रिपीट करते, सिर्फ आज नहीं करना, खाली पढ़ते जाना पेपर की तरह, देखिएगा माइंड में बैठ जाएगा बच्चा। तो इसमें भी लगभग आप 20 स्कोर करना है। ठीक है, आप काउंट अगर हम करते हैं तो 20, 22, लगभग 80 मार्क्स हो रहा है, 80% आप स्कोर कर ले रहे हैं। ये मैं गारंटी दिलाता हूं बच्चा, 80 से हो सकता है 85 हो जाए, एक दो क्वेश्चन किसी में बढ़ जाए, तो 80 से 85% अगर आप किसी भी एग्जाम्स में स्कोर करते हैं और किसी भी स्टेट से अगर आप होते हैं, तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये मैं गारंटी दिलाता हूं बच्चा। ठीक है, घबराना नहीं है। अभी
ज़्यादा दूसरे चीज़ों पे फोकस मत करिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि वैकेंसी, क्योंकि मैं आरटीआई लगाया था, आरटीआई का रिपोर्ट आ चुका है। ये आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कब तक वैकेंसीज आने वाली है, सारी डिटेल्स के साथ। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा बच्चा, आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।